नमस्कार बच्चों, बिब्लियोफाइल के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी हम लोगों के लिए एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है और बम्पर वैकेंसी है। जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और सेना में जाना चाहते हैं, आर्मी में जाना चाहते हैं, कांस्टेबल बनना चाहते हैं पहली बार में, उनके लिए सुनहरा मौका है। एसएससी जीडी की वैकेंसी आ चुकी है और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पद 50,000 होने वाले हैं। अभी केवल 25,487 पदों के लिए नोटिफिकेशन आउट हुआ है, लेकिन हर साल का ये इतिहास है कि एसएससी जीडी की वैकेंसीज बढ़ती है और बिब्लियोफाइल इंस्टीट्यूट आपके लिए तत्पर है। पिछले साल भी बहुत सारे बच्चों ने अपने एसएससी जीडी में कम से कम 25 प्लस बच्चों ने केवल एसएससी जीडी में सिलेक्शन दिया था, आप सभी को पता है, और इस बार भी ऐसा होने वाला है। ये अपने जाने माने राजेंद्र कुमार ने, आपने देखा होगा, इनका एसएससी जीडी में सिलेक्शन हुआ था। मैं आपको ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अभी पदों का नोटिफिकेशन आया है 25,487 पदों के लिए, लेकिन बच्चों आप इस बात को जान लीजिए और मान भी लीजिए। मैं आपके सामने पुराना इतिहास पेश कर रहा हूं। 2019 में 54,593 पद निकले थे, आपको पता है। फिर 2020 में एसएससी जीडी के 60,210 पद निकले। 2021 में 25,287, 2022 में 50,187, 2024 में 46,617 पद निकले और 2025 में 53,690 पद निकले थे। पहले तो आपको पता है कि 26,000 पद ही आए थे पिछले साल, फिर इनको 43,000 कर दिया गया था और बाद में इनको फिर 53,000 कर दिया गया था। तो हर साल का इतिहास है एसएससी जीडी का कि शुरुआती दौर में नोटिफिकेशन के अंदर वो लगभग आधी वैकेंसी ही बताता है और बाद में वैकेंसीज को इंक्रीज करता है और इसको लगभग 50,000 के रेंज तक लेके जाता है। ये हर समय मैंने आपको अभी बताया है और अभी हमारे सामने 25,487 वैकेंसी का एसएससी जीडी 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। सारी की सारी डिटेल, सारी की सारी जानकारी, एग्जाम का पैटर्न क्या है, अपना फिजिकल टेस्ट क्या होगा, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होगा, फिजिकल का स्टैंडर्ड क्या होगा, क्या योग्यता होनी चाहिए, एज की क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कितने पद किस पोस्ट के लिए हैं, वो सारी की सारी चीज़ों की चर्चा हम करने वाले हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि कांस्टेबल बनेंगे आप। क्या बनेंगे? कांस्टेबल। कहाँ बनेंगे? जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज है, जैसे बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, सीआरपीएफ है, आसाम राइफल्स है, सशस्त्र सेना बल है, आईटीबीपी है, यहाँ पर डायरेक्ट सेना का जवान बनता है, वो कांस्टेबल बनता है। और आप सभी को पता है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 तारीख से निकल चुका है और इस महीने की 31 तारीख तक भरा जाएगा। 1 महीने का आपके पास पूरा वक्त है। 1 तारीख से फॉर्म निकल चुके हैं और 31 तारीख तक इनको भरा जाएगा। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट डेट 31 दिसंबर होने वाली है। इस तारीख तक आप फॉर्म भर सकते हैं, देर बिल्कुल मत करना, तुरंत फॉर्म भरना है। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट, ऑनलाइन फीस के पेमेंट का डेट आपको 1 तारीख दिया गया है, मतलब 1 जनवरी तक आप पेमेंट कर दीजिए। फॉर्म तो आप 31 दिसंबर तक भर दीजिए और अगर किसी का फीस का पेमेंट ना हो पाता है तो आप 1 तारीख को भी पेमेंट कर सकते हैं। और हम सबको पता है विंडो ओपन रहेगी करेक्शन के लिए, किसी प्रकार का मॉडिफिकेशन है, करेक्शन आपको करना हो, आपने फॉर्म भर दिया है तो फिर वो 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच यानी 3 दिन के लिए ओपन रहेगी। और एग्जाम की डेट अभी टेंटेटिव आई है। हम सभी को पता है कि हमारी एसएससी जीडी की एग्जाम हर साल लगभग फरवरी के आसपास लगती है, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल यानी आने वाले समय में आपके पास अभी 3-4 महीने का खूब टाइम है। आराम से जो भी आप तैयारी कर रहे थे उसको और भी बेहतरीन तरीके से करवाने के लिए बिब्लियोफाइल जिम्मेदार है। फरवरी से मार्च के बीच आपकी 2026 में एग्जाम होने वाली है और ये आपके सामने टोटल वैकेंसी है। बच्चों पे स्केल देख लो आप, आपको लगभग इसमें शुरुआती दौर में 50,000 सैलरी मिलने लग जाती है। ये इसकी सैलरी की रेंज है, 50,000 के आसपास आपको इनिशियली सैलरी मिलना प्रारंभ हो जाता है और फिर वो बढ़ती जाती है। मेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल कितनी वैकेंसीज है? मेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल वैकेंसी है 23,467 और फीमेल कैंडिडेट जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, उनके लिए टोटल वैकेंसी है 2020। तो 23,467 मेल वैकेंसीज है पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए 2020 है, तो टोटल हो जाती है 25,487 और ये आने वाले समय में लगभग 50,000 होने वाली है। बीएसएफ के लिए, सीआईएसएफ के लिए, सीआरपीएफ के लिए, एसएसबी के लिए, आईटीबीपी के लिए, ठीक है, आसाम राइफल वगैरह, इनके लिए आपकी वैकेंसी दी गई है। कैटेगरी वाइज आपके यहाँ वैकेंसी दी हुई है। एससी के लिए इतनी, एसटी के लिए इतनी, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, जनरल के लिए, यहाँ पर टोटल वैकेंसीज आपको दिखाई दे रही है पुरुषों के लिए। सबसे ज़्यादा अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर
CISF के अंदर आपको वैकेंसी दिखाई दे रही है। CISF के लिए टोटल वैकेंसी आपको 13,000 नजर आ रही है और महिलाओं के लिए भी लगभग ये 1460 के आसपास है। तो सबसे ज्यादा वैकेंसी CISF में आई है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं। आगे चर्चा करने का मतलब यह है बच्चों की 18 से 23 वर्ष के सभी बच्चे इसको भर सकते हैं। मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, 18 साल हो जाए और मैक्सिमम 23 होनी चाहिए, उससे ज़्यादा ना हो। तो 18 से 23 उम्र के सारे बच्चे भर सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपका जन्म 2 जनवरी 2003 से पहले ना हुआ हो, 2 जनवरी 2003 से लेकर आप 1 जनवरी 2008 तक, इस रेंज में कोई भी बच्चा जन्मा है वो हर बच्चा इस फॉर्म को भर सकता है। 2 जनवरी 2003 से पहले ना जन्मा हो और 1 जनवरी 2008 के बाद में ना जन्मा हो, इनके बीच में 2003, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी बच्चे जन्मे हो सारे के सारे फॉर्म भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन वही है जो हमारी कैटेगरी के अंदर होता है और एज की डेडलाइन क्या है? 1 जनवरी 2026 तक आप इतनी उम्र के हो जाने चाहिए। 1 जनवरी 2026 तक आपकी उम्र 23 साल हो जानी चाहिए या 18 साल हो जानी चाहिए, इससे आगे आप ना बढ़ पाएंगे। SC/ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन और है, OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन और है, एक्स सर्विसमैन के लिए फिर 3 साल का एज रिलैक्सेशन और है। ये जो हमने सामान्य बातें वो सारे के सारे हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो आपको केवल 10वीं पास करनी है, 10th पास आपने कर रखी है तो आप आराम से इस फॉर्म को भरिए और आर्मी में जाने का सुनहरा मौका है। और आप 1 जनवरी 2026 से पहले 10th पास कर चुके हो, भले मार्कशीट आई हो ना आई हो अलग मैटर है, लेकिन आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। 1 जनवरी 2026 से पहले आपका रिजल्ट आ जाए 10th क्लास का, ये ध्यान रखना है। जो रनिंग में है, जो 10th क्लास में वर्तमान में बच्चे हैं वो ना भर पाएंगे। जिन्होंने अभी जून जुलाई में 2025 में 10th क्लास को पाल कर लिया था वही बच्चे इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो 1 जनवरी 2026 तक आपका क्या जाना चाहिए? रिजल्ट आ जाना चाहिए। इसके बाद में आगे चलते हैं। एनसीसी सर्टिफिकेट की बड़ी वरीयता है, बहुत ही ज्यादा काम का है। एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास किस कैटेगरी का है, किस रैंक का है? एक तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट होता है, एक बी होता है, एक ए होता है। जो सबसे बढ़िया होता है वो क्या होता है? सी कैटेगरी का होता है। और आपके जितने भी मार्क्स आएंगे, ध्यान देना, आपके जितने भी मार्क्स आएंगे उसका 5% बढ़ा दिया जाएगा। अगर आपके पास एनसीसी सी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है, 5% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ एग्जामिनेशन। इसको कुछ बच्चे गलत समझ लेते हैं कि 5 नंबर बढ़ जाएंगे। अरे 5 नंबर नहीं बढ़ जाएंगे। जैसे मान लो कि आप 120 मार्क्स लेके आए, अब ये आपके मैक्सिमम मार्क्स है 160 में से, तो आप इसका 5% कर लो बच्चों, ठीक है ना। इतना आपके मार्क्स बढ़ा दिए जाएंगे एनसीसी सर्टिफिकेट की वजह से। बी कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो 3% मार्क्स बढ़ जाएंगे, और अगर ए कैटेगरी का सर्टिफिकेट है तो आपके टोटल मार्क्स का 2% मार्क्स बढ़ा दिया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बढ़िया एनसीसी सी, फिर बी और फिर ए कैटेगरी का टोटल मार्क्स आपने एग्जाम में जितने भी लिए हैं उसमें से 5%, 3% और 2% बढ़ा दिए जाएंगे। द क्रूशियल डेट फॉर दिस पर्पज विल बी, इसकी भी डेट 1 जनवरी 2026 से पहले आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इस डेट के बाद अगर आपको पास एनसीसी का सर्टिफिकेट आता है तो मान्य नहीं होगा। 1 जनवरी 2026 से पहले एनसीसी का सर्टिफिकेट आ जाना। एक्स सर्विसमैन के लिए बेनिफिट नहीं है। एक्स सर्विसमैन को एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट दे दिया ना, अब वो एनसीसी का भी बेनिफिट लेगा क्या? नहीं। तो एक्स सर्विसमैन को केवल एक्स सर्विसमैन का बेनिफिट मिलेगा, जो भी है उसको एसएससी सर्टिफिकेट और उसके पास है तो उसका कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। दो बेनिफिट नहीं लेगा एक्स सर्विसमैन, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। हम थोड़ा आगे चलेंगे तो 100 रुपये फीस लगती है। 100 रुपये कितनी बड़ी बात है, मार्केट में जाओगे तो 100 रुपया तो वैसे खर्च हो जाएगा। देखो, वुमेन कैंडिडेट के लिए, शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए और एक्स सर्विसमैन के लिए, इन सब के लिए क्या है? फ्री है, बिल्कुल क्या है? फ्री है। तो 2 ही लोगों की फीस लगेगी, जनरल और ओबीसी वालों की। जनरल कैटेगरी के बच्चों को और ओबीसी कैटेगरी के बच्चों को केवल 100 रुपये फीस देनी है फॉर्म भरने की। बाकी महिलाओं के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट के लिए क्या है? बिल्कुल फ्री है। अब हम बात करते हैं एग्जाम की। एग्जाम काफी सिंपल है, कोई भी आपको लाग लपेट वाली बात नहीं है। दुनिया भर का सिलेबस कुछ भी नहीं पढ़ना है। जो आप एसएससी की तैयारी में पढ़ते हैं, रेलवे की तैयारी पढ़ते टाइम पे करते हैं, वो सारा का सारा सिलेबस आपको दे दिया गया है। वही अपनी रीजनिंग है, वही जीके है, वही अपनी मैथ है और वही अपनी हिंदी इंग्लिश है।
रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो 40 मार्क्स हो गए। फिर आपके जीके के 20 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो 40 मार्क्स हो गए। फिर मैथ के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का तो 40 मार्क्स हो जाएंगे। और हिंदी इंग्लिश के 20 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का 40 मार्क्स हो जाएंगे। 1 घंटा मिलेगा, हर बच्चे को 1 घंटा दिया जाएगा और 1 घंटे के अंदर अंदर आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? 80 क्वेश्चन करने हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो टोटल मार्क्स बनते हैं 160 नंबर का ये क्या होगा? पेपर होने वाला है। और नेगेटिव मार्किंग भी है बच्चों 0.25%, 1/4 या 0.25% नेगेटिव मार्किंग है। मतलब आपका नंबर कटने का भी यहां पर पूरा का पूरा चांस है, तो एक्यूरेसी के साथ आपको करना पड़ेगा, इस बात को आप ध्यान रखना। इसके बाद में आप देखो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। पहले तो आपका रिटन एग्जाम होगी, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर आएगा, 80 क्वेश्चन आएंगे उसमें, उसको आप पास कर लेते हैं, मेरिट में आपका नाम आ जाता है। उसके बाद आपकी क्या होगी? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी रनिंग होगी। सबसे पहले जो बच्चे हैं यानी लड़के हैं उनको 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है। बच्चों को 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है और बच्चियों को 8.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है। लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास आपको दौड़ना पड़ेगा। ये सबके लिए है, लेकिन लद्दाख के कैंडिडेट के लिए क्राइटेरिया नहीं है। लद्दाख के कैंडिडेट के जो क्राइटेरिया है वो लद्दाख के कैंडिडेट के लिए पुरुषों को 7 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है और महिलाओं को 5 मिनट में 800 मीटर दौड़ना है। तो लद्दाख के स्टूडेंट्स के लिए, लद्दाख रीजन के बच्चों के लिए है, उनके लिए क्राइटेरिया थोड़ा कम है। बाकी जो मेन क्राइटेरिया अपना वो ये है कि भाई पुरुषों को 24 मिनट में 5 किलोमीटर और महिलाओं को 8.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है। वही पुरानी बातें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, हाइट का मेजरमेंट किया जाएगा बच्चों। जो मेल कैंडिडेट है यानी लड़के हैं उनकी मिनिमम हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ज़्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम से मिनिमम 170 सेंटीमीटर तो होनी चाहिए। और महिलाओं की जब हाइट की बात करते हैं तो 157 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। ये सबके लिए है बच्चों। जनरल का कैंडिडेट हो, वो ओबीसी का कैंडिडेट हो, वो एससी का कैंडिडेट हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट हो, इन चारों के लिए है ये। सब कैटेगरी के लिए हाइट का पुरुषों के लिए महिलाओं के लिए सेम क्राइटेरिया है। लेकिन जो एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति कैटेगरी के जो बच्चे हैं ना, उनके लिए आपको मेल कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए और महिलाओं के लिए 150 सेंटीमीटर कम से कम होना चाहिए। तो एसटी का क्राइटेरिया थोड़ा कम है, बाकी आपकी बाकी कैटेगरी का क्राइटेरिया क्या है? सेम टू सेम है। उसके बाद जब हम बात करते हैं तो चेस्ट की बात करेंगे। बिना फुलाए आपका चेस्ट कितना होना चाहिए? 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने के बाद वो 5 सेंटीमीटर बढ़ना भी चाहिए, यानी कितना हो जाना चाहिए? 85 सेंटीमीटर हो जाना चाहिए। बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए नॉर्मली, और जब आपको फुलाने के लिए बोला जाता है तो फिर आपको 5 सेंटीमीटर फुला के बताना है, 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये सबके लिए फिर से बच्चों, ये जनरल के लिए भी है, ये ओबीसी के लिए भी है, ये एससी के लिए भी है ये, और ईडब्ल्यूएस के लिए भी है ये। जनरल, ओबीसी, अनुसूचित जाति यानी एससी और ईडब्ल्यूएस के लिए ये क्राइटेरिया है, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी जो शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी के बच्चे हैं यानी एसटी कैटेगरी के बच्चे हैं उनका क्राइटेरिया थोड़ा कम है। एसटी कैटेगरी के बच्चे को बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर सीना होना चाहिए और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर बढ़ाना यानी 81 सेंटीमीटर वो हो जाना चाहिए। सिंपल क्राइटेरिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। उसके बाद क्या होगा? मेडिकल एग्जामिनेशन होगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ में भी मेडिकल एग्जाम करवाई जा सकती है, या हो सकता है कि पहले मेडिकल एग्जाम करवा दे फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाए। तो पहले मेडिकल एग्जाम होगा और उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है, चाहे वो एनसीसी का सर्टिफिकेट हो, चाहे वो आपका डोमिसाइल परमानेंट रेजिडेंट का सर्टिफिकेट हो, चाहे वो आपका 10th क्लास का सर्टिफिकेट हो, चाहे वो अन्य प्रकार के जो नॉर्मल आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, वो 10th के या अन्य प्रकार के जो भी डॉक्यूमेंट है, या आपके आधार कार्ड या और चीज़ें जो भी है, उन सबको चेक किया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले क्या होगी? रिटर्न एग्जाम होगी। 160 नंबर में से आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर लाने हैं। उसके बाद आपका फिर क्या होगा? फिजिकल टेस्ट होगा, रनिंग होगी। उसके बाद आपका क्या होगा? फिर हाइट वगैरह का मेजरमेंट होगा। उसके बाद आपका क्या होगा? फिर ये वाला डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इस बात का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और अगर आप जानते हैं जयपुर में रहते हैं तो जयपुर के वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट में से एक है बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर।
बच्चों का भविष्य बनाने के लिए, बच्चों को रोजगार देने के मकसद से उन पदों पर पहुंचाने के लिए जिसका वो सपना देखते हैं, बिब्लियोफाइल इंस्टीट्यूट हमेशा तत्पर रहता है। बिब्लियोफाइल इंस्टीट्यूट आपको हर वो चीज़ देगा जो आपको चाहिए एग्जाम निकालने के लिए। आपको सिलेबस भी पूरा करवाएगा टाइम पे। आपके साथ तब तक वो रहेगा जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिलेबस पूरा हो गया घर चले जाओ भाग जाओ। आपको यहाँ पर 100 से प्लस स्कोर करते हैं तो लाइब्रेरी दी जाती है। यहाँ पर आपके सप्ताह में 2 टेस्ट भी लगते हैं। इसके अलावा आपका काउंसलिंग भी होता है। हर एक बच्चे का नंबर स्कोर कार्ड चेक होता है। घर वालों तक की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर रखी जाती है। तो हर एक बच्चे को जैसे स्कूल में ट्रीट किया जाता है ना छोटे बच्चे की तरह, वैसे हम ट्रीट करते हैं और आपको सरकारी पदों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। एसएससी की तैयारी और बैंकिंग की तैयारी और रेलवे की तैयारी बिब्लियोफाइल इंस्टीट्यूट आपके लिए करवाता है। एसएससी के लिए सीजीएल हो, सीपीए हो या अन्य प्रकार की कोई सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, दिल्ली पुलिस हो, जीडी हो, एसएससी की तैयारी, रेलवे की तैयारी और बैंकिंग की तैयारी यहाँ पर होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो भी इस बार सिलेक्शन लेना चाहते हैं, 50,000 वैकेंसी कम नहीं होती है। मे भी कोई ऐसा टाइम भी आए कि 50,000 वैकेंसी कभी ना आए, तो ये सपना होता है कि इतनी ज़्यादा वैकेंसी और इसमें से एक वैकेंसी आपकी होनी चाहिए। आपको तो एक ही तो चाहिए, लेकिन आप ये नहीं देख पा रहे हो कि 50,000 वैकेंसी निकली है। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आइए बिब्लियोफाइल इंस्टीट्यूट में। आप इन नंबरों पर संपर्क भी कर सकते हैं और आप जल्द से जल्द बिब्लियोफाइल से जुड़िए और अपने सपने को साकार कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।